नाज़रीन, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। बात छोटी सी है मगर बात बड़ी है, क्योंकि ये वो बुनियादी नुक्ता है कि अगर आप इसमें कोई गलती कर बैठते हैं तो डॉक्टर या उसके असिस्टेंट किसी भी स्टाफ की एक गलती आपको साल हर साल तक एक गलत इन्फॉर्मेशन के ज़रिए बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर लगा सकती है और आपकी बॉडी का नुकसान हो सकता है। पहली बात तो ये है कि आजकल जितने भी बीपी अपरेटस आए हुए हैं उनमें जो डिजिटल हैं या इलेक्ट्रॉनिक हैं, उसको सुई वाला भी कहते हैं, एनीरॉयड कहते हैं, या कुछ डिजिटल हैं, कुछ इधर कलाई पे लगते हैं और कुछ कफ के साथ इधर लगते हैं। लेकिन वो जितने भी डिजिटल अपरेटस हैं, कभी भी उनकी रीडिंग के ऊपर आपने भरोसा नहीं करना। वो बाद में आप जब रेगुलर ब्लड प्रेशर के कोई मरीज़ हो जाता है खुदा न खास्ता, तो वो चेक करने के लिए देख ले तो अलग बात है। लेकिन जब एक फ़ैसला कुन मरला आता है कि वेदर यू आर हाइपरटेंसिव और नॉट, और ये कि आपको दवाई दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, तो उसके लिए वन एंड द ओनली वे इज़ दिस मर्करी मैनोमीटर। ये वो है ब्लड प्रेशर का अपरेटस है जो कि स्टैंडर्ड है दुनिया भर में। सिर्फ इसी की रीडिंग के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अब ये कैसे चेक किया जाए, ये काम तो डॉक्टरों का है। लेकिन अगर आप एज ए पेशेंट किसी डॉक्टर के पास या किसी स्टाफ नर्स के पास जाते हैं या किसी असिस्टेंट के पास, तो बुनियादी चीज़ों पे अगर आपकी निगाह होगी तो वो गलतियां जो वो करने जा रहे हैं आप उससे अवॉइड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मरकरी का बीपी अपरेटस होना चाहिए, और इसका ये हिस्सा, इसको हम कफ कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कफ। और ये वाला हिस्सा जिसको हम दबाते हैं और इसमें हवा भरती है, इसको पंप कहते हैं। अब करना ये होता है कि ये वाला कफ आपने ऊपर वाले बाजू पे यहाँ बांधना होता है। ये मैं आपको बांध के दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ये देखें नाजरीन, ये कफ मैंने अपने लेफ़्ट बाजू, लेफ़्ट अपर आर्म पे लपेट लिया है। अब इसकी एक दो चीज़ें आपने बड़ी तवज्जो करनी है। सबसे पहले ये कि मरीज़ को बैठा हुआ होना चाहिए, उसको हालत आराम में होना चाहिए। ये नहीं कि मरीज़ भागता हुआ आया है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ है, वो साइकिल चलाता हुआ आया है, सख्त गर्मी से या सख्त सर्दी से आया है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ है, तो उसको फ़ौरन कभी बीपी उसका चेक ना कीजिए। उसको ज़रा सुकून से 2-4 मिनट बिठाइए जब तक उसके दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए। अगले नंबर पे ये है कि ब्लड प्रेशर हमेशा बैठी हुई हालत में देखना चाहिए। खड़े होकर ब्लड प्रेशर चेक करने की रीडिंग और आती है, लेटे हुए की रीडिंग और आती है। जो स्टैंडर्ड है वो बैठी हुई हालत में है। अगला स्टेप ये है कि जो बीपी अपरेटस है, दिस शुड बी ऑलवेज एट द लेवल विद द हार्ट ऑफ द पेशेंट। जहाँ पे मरीज़ का अंदाजे से दिल है, यहाँ पे पसली, तो बीपी अपरेटस का ये हिस्सा तकरीबन इस लेवल के, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इसके बराबर होना चाहिए। अगली केयर ये है कि जब आप इसको अपने ऊपर वाले बाजू पे बांधे, तो ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना बहुत ज़्यादा खुला। उसका स्टैंडर्ड ये रखा गया है कि उसके नीचे आप आराम से एक उंगली अंदर दे सकें। अगर जा सकती है एक उंगली, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। नेक्स्ट ये है कि इस बीपी अपरेटस की ये जो दो ट्यूबें आ रही हैं, एक ट्यूब जा रही है मरकरी ब्लड प्रेशर अपरेटस के अंदर और दूसरी जा रही है इस पंप के अंदर। ये दोनों ट्यूबें आपके बाजू के अंदरूनी साइड से निकलती हुई आएँ, यहाँ से, ना कि यहाँ से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली बात यह है कि आपने अपनी एल्बो जॉइंट को, यानी इधर एल्बो को, कोहनी को मेज़ के ऊपर या किसी सतह के ऊपर आपने कंफर्टेबल रखना है। ये बाजू अकड़ा के बैठे होते हैं, मरीज़ चेक करा रहे होते हैं, कभी हाथ यूँ हवा में रखा हुआ है, ऐसे नहीं होता। कोहनी आपने नीचे टेक देनी है। सुकून से बैठ के 2-3 गहरे सांस लीजिए। फिर आपका डॉक्टर स्टेथोस्कोप इस जगह के ऊपर रख के, ये मैं आपको बताता हूँ स्टेथोस्कोप कहाँ रखी जाती है। ये देखिए नाज़रीन, ये स्टेथोस्कोप है और ये इसका चेस्ट पीस है। ये इस अंदरूनी जगह पे यहाँ रखा जाता है, बैरूनी इधर नहीं रखा जाता, आउटसाइड पे, ना सेंटर पे, यानी सेंटर से ज़रा इधर अंदर की तरफ यहाँ पे रखा जाता है। एल्बो हालत रेस्ट में होती है। इसके बाद डॉक्टर कफ को इन्फ्लेट करता है पंप के साथ, और यहाँ से मरकरी ऊपर जाता है और वो नीचे आता है। वो रीडिंग कैसे ली जाती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेमैन के लिए नहीं है। आपके समझने के हद तक यही बातें ज़रूरी थी कि अगर आप एज ए पेशेंट जाते हैं तो आपने
ख़ुद किन बातों का ख्याल रखना है कि आप जल्दी में ना हों, आप सुकून से बैठें और बीपी अपरेटस हमेशा मरकरी वाला लें, इसी के ऊपर भरोसा रखें। अगर आपने दूसरा बीपी अपरेटस लिया, चाहे वो सुई वाला होता है, घड़ी वाला होता है या दूसरे हैं डिजिटल होते हैं, उनकी रीडिंग के ऊपर कभी भरोसा ना करें, वो सारे के सारे खिलौने हैं। ओनली दिस वन इज़ स्टैंडर्ड। आपको ये भी बता दूं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 और 80 होता है। ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।